ज्यादा लोगों को एक्चुअली माफी मांगनी चाहिए, जो दिखा दिया है उन्होंने अनप्रैक्टिस जो चीज। सब जगह बैंग बैंग, ओनली ऋतिक रोशन, आपको सब जगह ऋतिक रोशन नजर। अनप्लान्ड, अनप्रिपेयर, अनप्रैक्टिस फिल्म और फिल्मी न्यूज को लेकर मैं आपके सामने हम बात कर रहे हैं फाइटर की। ये एक मूवी एनालिसिस है, मूवी रिव्यू भी कह सकते हैं। फाइटर में क्या खास था और क्या खास बना देता है ये पिक्चर को, इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या खास नहीं है पिक्चर में, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जनता माफ नहीं करेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ये भी पता चल जाएगा कि सीन में, जिस सीन की बात कर रहा हूं, वो सीन इतना खराब क्यों लग रहा है। तो शुरुआत करते हैं, देखो अब मैं क्या करता हूं। स्टार कास्ट से, फिर बात करेंगे डायरेक्शन की, फिर बात करेंगे स्टोरी और फिर स्क्रीन प्ले की भी। तो अगर मैं स्टार कास्ट की बात करूं तो मुख्य भूमिका में जो मेन कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, मेन स्टार कास्ट की पहले बात कर लेता हूं। अच्छा, हमको सिखा रही जो नजर आ रही है वो है ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, करण सिंह ग्रोवर, संजीदा शेख, अक्षय ओबराय, आशुतोष राणा, गीता अग्रवाल, सीरत मस्त, शारिब आशमी, और आपको विलन के तौर पर नजर आ रहे हैं ऋषभ शॉनी। तो ये सारे जो स्टार कास्ट है आपको मुख्य भूमिका में पूरे मूवी में नजर आने वाले। इसके लिए इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि एक्टिंग वाइज कौन कैसा था और कैरेक्टर मैनरिज्म वाइज कौन कैसा था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर मैं पहले बात करूं ऋतिक रोशन की, तो ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर लिखा गया था, जो मैंने ऑलरेडी मेरे रिव्यू में भी कहा था, टॉप गन मैवरिक का जो कैरेक्टर है टॉम क्रूज का, उसी से आधारित अडैप्टेड कैरेक्टर लिखा गया है ऋतिक रोशन के लिए, जो कि बहुत एरोगेंट होते हैं, जो किसी की सुनते नहीं है, जो खुद को फाइटर पायलट समझते हैं। बट उनकी एक गलती हुई है जो पास्ट में उनको गिल्ट फील कराती है, जिनके कारण, मतलब उनके कारण उनकी फियंसे, जो एक्स फियंसे है नैना जय सिंह, जो चॉपर पायलट होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका चॉपर पायलट जो चॉपर होता है वो क्रैश हो जाता है ऋतिक रोशन की गलती के कारण। तो ये गिल्ट उनके अंदर है, और ये सेम गिल्ट अनिल कपूर के अंदर भी है, क्योंकि वो नैना जैसी का जो कैरेक्टर मैंने बताया है, सीरत मस्त कर रही है, ये कैरेक्टर कर रही है, और ये अनिल कपूर की बहन होती है। तो ये फैमिली यहाँ पे आपको नजर आएगी। तो उसके अलावा मैं बात करूंगा दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है। इसका कारण मैं बताता हूं आपको। 1990-2000 के दशक में हमको एक कैरेक्टर नजर आता है जहां पे एक लड़की निकली हुई है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, पर फैमिली मान नहीं रही है, इसलिए फैमिली से वो भाग जाती है और अपने ड्रीम्स को अचीव करती है। तो ऐसे कैरेक्टर लिखे गए जो कि अर्ली 2000s और 90s में लिखे जाते थे। तो सही है। और यहाँ पे दीपिका पादुकोण अपने फैमिली से दूर होके एक टॉप नॉच एयर पायलट बनती है, मतलब आशुतोष राणा और गीता अग्रवाल। जहां पे एक इमोशनल सीन भी आपको नजर आएगा, जहां पे आशुतोष राणा और गीता अग्रवाल दीपिका पादुकोण से मिलने आते हैं, तो वहां पे एक बहुत बड़ा इमोशनल सीन आपको कनेक्ट कर जाए। तो ये रही दीपिका पादुकोण। फिर बात करूंगा मैं अनिल कपूर। अनिल कपूर इज द पावर हाउस, एक्टिंग पावर हाउस इज अनिल कपूर। जो सीन में एम्फसाइज को अपलिफ्ट कर देता है सीन को, अनिल कपूर के एक्सप्रेशंस, अनिल कपूर के डायलॉग्स, अनिल कपूर का पावर उसमें नजर आता है। जहां पे एक इक्वेशन भी है ऋतिक रोशन के साथ में, आई टू आई कॉन्टैक्ट, जहां पर ऋतिक रोशन को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं। क्यों? उसका कारण मैंने आपको बताया है। जय सिंह, नैना जय सिंह, जो उनकी बहन होती है, ऋतिक रोशन की एक्सपीरियंस होती है, उनकी मौत हो जाती है ऋतिक रोशन के कारण, जिससे बताया मैंने चॉपर क्रैश हो जाता है ऋतिक रोशन के कारण। ये गिल्ट उनके अंदर ऑलरेडी है। तो ये हो गई तीन मेन कैरेक्टर की बात। उसके अलावा बात करूंगा मैं करण सिंह ग्रोवर। करण सिंह ग्रोवर को एक कॉमेडी कैरेक्टर के तौर पर यूज किया गया है। एक ग्रुप में कॉमेडियन बंदा होता है उस तरीके से, बट करण सिंह ग्रोवर के लिए ज्यादा काम है नहीं, खत्म नहीं करूंगा। जितना उन्होंने किया है कॉमिक टाइमिंग उनकी ओके है, तो अच्छा लग रहे हैं। वो संजीदा शेख, जो ऋतिक रोशन की भी फ्रेंड होती है, करण सिंह ग्रोवर की वाइफ होती है, 5 साल शादी को हो गए हैं करण सिंह ग्रोवर के साथ। और उसके अलावा संजय शेख सेकंड हाफ में तो रोती नजर आती है, क्योंकि उनको लगता है करण सिंह ग्रोवर मर चुके हैं, इसलिए वो रोती रहती है। तो उनका भी कैरेक्टर इतना इंपैक्टफुल नहीं है। अक्षय ओबराय की, अक्षय ओबराय बहुत ही खूबसूरत लगता है जब भी ऋतिक रोशन के विंगमैन होते हैं, ऋतिक रोशन के साथ फ्लाई करते हैं वो, तो बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर लगता है अक्षय ओबराय का। एक इमोशनल सीन भी है जहाँ पे अक्षय ओबराय की मौत हो जाती है, मतलब पाकिस्तान उनको मार देता है और उनको शव को घर पे भेजता है। तो वो एक बहुत बड़ा इमोशनल सीन यहाँ पे लिखा, जो आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करोगे, आप शायद रो भी दोगे सीन में। तो ये थे कैरेक्टर की बात सारी। और उसके अलावा शारिब आशमी एक कॉमेडी सीन के लिए है, बट वो सीन मुझे लगता नहीं है कि वो मतलब
वो एक लाइट कर देता है सिचुएशन को, ओके लगते हैं। शाहरुख वश में ऑलरेडी गुड कॉमेडियन है, एक अच्छे कॉमेडी आर्टिस्ट है, वो कॉमेडी अच्छा करते हैं, सीन भी अच्छे लगते हैं, बट ठीक है, मतलब उनका भी ज्यादा काम है नहीं, तो ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं ऋषभ सोनी की बात करूं, जो कि मेन विलन है, मेन विलन बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश की है, बट वो स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि सामने कौन है? ऋतिक रोशन, राइट? तो ऋतिक रोशन के सामने कोई भी विलन तो टिक नहीं पाएगा, ये आपको भी पता है। डायरेक्शन की बात करूंगा मैं, तो डायरेक्शन में ग्लोरीफाई किया है ऋतिक रोशन को, सब जगह बैंग बैंग, ओनली ऋतिक रोशन, आपको सब जगह ऋतिक रोशन नजर आएगा। सिद्धार्थ आनंद की ये मूवी है, शाबाश बेटा। को हर जगह एक खूबसूरत व्यक्ति, एक ब्यूटीफुल यूनिफॉर्म में नजर आते दिखाई देते हैं ऋतिक रोशन हर एक फ्रेम में। उसके अलावा डायरेक्शन की अगर मैं बात करूंगा, तो डायरेक्शन में थोड़ा सी चीजें हैं जो वो बहुत ही इलॉजिकल है, जो सीन्स है वो काफी इलॉजिकल है, जो कि डायरेक्टर की ऑफकोर्स जिम्मेदार होती है। अगर वो स्क्रीन पे लिखा गया तो किस तरह से दिखाना है, वो भी एक चीज होती है, आपने लापरवाही का नतीजा है। स्टोरी की बात यहाँ पे करूं तो एक इन्फॉर्मर होता है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के कॉमन इन्फॉर्मर होते हैं, पर एंड तक आपको पता नहीं चलता कि वो इन्फॉर्मर कहां से खेल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से क्या इंडिया की तरफ से। एंड में पता चलता है इंडिया की तरफ से खेलते हैं, क्योंकि इंडिया में ऋतिक रोशन है ना, तो ऋतिक रोशन को जिताना है, तो इसलिए वो इंडिया के इन्फॉर्मर होते हैं, जो पाकिस्तान में भी होते हैं। तो इन्फॉर्मर के मुताबिक पाकिस्तान एक तैयारी कर रहा है अटैक की, तो ये चाहते नहीं है उरी और पुलवामा फिर से हो। बार बार ये रेफरेंस देना उरी और पुलवामा का, ये पिक्चर में आपको नजर आएगा। उसके अलावा ये जब ये अटैक करने जाते हैं तो इंडिया सोचता है हम पहले ही अटैक कर दे, उनकी जो कैंप है, वो कैंप बेस है, पूरी तहस नहस कर दे, तो इसलिए वो अटैक तो कर देते हैं। फिर अभी अटैक करने के बाद उनको डांस और गाने गाने की क्या जरूरत है, वो सॉन्ग तो बीच में डाल दिया है। फिर जब पाकिस्तान अटैक करते तो ये लोग अनप्रिपेयर्ड होते हैं और इनके पास कुछ प्रैक्टिस भी नहीं होती, पर ये फ्लाइट करते हैं, और फ्लाइट करते 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 जो करण सिंह ग्रोवर है, ऋतिक रोशन है, वो चले जाते हैं पाकिस्तान में चले जाते हैं, और वहां पे अक्षय ओबेरॉय और फिर करण सिंह ग्रोवर जो दोनों साथ में फ्लाई करते होते, उनके फ्लाइट को, उनकी जो फाइटर को वहां पे वो क्रैश हो जाती है और वो पाकिस्तान में गिर जाते हैं। अभी इंडिया को फिर से लेके आना है इन दोनों को, तो बहुत टॉर्चर करते हैं और बहुत ही बातें होती है। फिर यहाँ पे अनिल कपूर ऋतिक रोशन बोलते तुम्हारे कारण ये हुआ है, तुम बेजवाबदार हो, ये वो सारी चीजें होती है, और उनको वो बोलते कि तुम हैदराबाद में जाके इंस्ट्रक्टर बन जाओ। वो जाते हैं हैदराबाद में, इंस्ट्रक्टर बनते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक और चीज आपको लगता है, कभी वो बच्चों को सिखा रहे हैं, कभी एरोनॉटिकल इंजीनियर है, कभी वो प्लेन को ठीक कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी जो काफी इररिलेवेंट नजर आती है। उसके अलावा फिर ये जब ये रिटर्न आते हैं, पता चलता है न्यूज में कि उनसे बात हो रही है, पाकिस्तान से बात हो रही है कि दोनों को रिटर्न लेके आना है। तो दोनों को रिटर्न लेके आने के टाइम पे वो करण सिंह ग्रोवर को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ऋषभ सोनी बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, वो जो पाकिस्तानी मिलिट्री को भी अपने मुट्ठी में रखे हुए हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री उनका सुन रही है, सब कौन है ये लोग, वो लीड कर रहे हैं वहां पे। और फिर वो करते हैं, करण सिंह ग्रोवर को वहां पे रखते हैं और अक्षय ओबेरॉय को भेजते, तो उनकी लाश भेजते हैं, तो यहाँ पे उनकी लाश टुकड़ों में भेजते, तो यहाँ पे सब लोग खोल जाते हैं एकदम से और बोलते हैं नहीं, अभी पाकिस्तान को सबक सिखाना ही होता है। तो ये एक प्लान करते हैं, ठीक है, तो प्लान करते हैं, बट ये अंडर प्रैक्टिस है, मतलब प्रैक्टिस करते हुए फिर आपको एक ही बार दिखाई देते हैं, उसके दिखाई देते नहीं कभी प्रैक्टिस करते हुए। और ऋतिक रोशन को ऑलरेडी बर्खास्त किया जाता है उनके पोजीशन से, पर ऋतिक रोशन अड़े हुए हैं, राइट, अड़ियल है, तो वो मानते नहीं, वो जाके प्लेन में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले जब भी अनिल कपूर बोलते हैं कि ऋतिक रोशन में भरोसा नहीं करते, वही इस बार ऋतिक रोशन में भरोसा करते हैं और उनके प्लेन में जाके बैठ जाते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको लगेगा। उसके बाद जो फाइट सीन्स है, मतलब अनप्लान्ड, अनप्रिपेयर, अनप्रैक्टिस जो फ्लाइट सीन दिखा दिए है आपको, सिद्धार्थ आनंद को एक्चुअली माफी मांगनी चाहिए, जो दिखा दिया है उन्होंने, अनप्रैक्टिस जो चीजें दिखा दी है। फुल एकदम डेयर डेविल होते हैं कि वो फिर स्टंट्स कर रहे हैं और लोगों को किस तरह से वो फ्लाइट में मार रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। और वो फिर उनकी प्लेन क्रैश होती है और पैराशूट से अनिल कपूर और ऋतिक रोशन नीचे आते हैं। और नीचे ऋतिक रोशन कहाँ पे आते हैं, आप गेस कर सकते हैं, वहां पे आते हैं जहां पे वो जो मेन विलन है ऋषभ सोनी, वो मारता होता है उनके ही टीम के एक बंदे को, और ठीक उसी जगह पे लैंड कर जाता है ऋतिक रोशन, और फिर ये पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि वो मेन विलन तो मर जाता है। तो ये होती है फाइटर का कंक्लूजन।
तो अगर मैं सीन की बात करूं, जिस तरह से मैंने बताया वो लैंड कर जाते हैं एक सीन पे वहां पे, जहां पे ऋतिक रोशन फिर से रिटर्न आते हैं, जब भी उनको बर्खास्त किया जाता है और वो पता चल जाता है कि करण सिंह ग्रोवर को छोड़ने वाले हैं। करण सिंह ग्रोवर को छोड़ने के लिए जब ऋतिक रोशन फिर से जम्मू मिलने आते हैं, तभी उनको फ्लाइट मिस हो जाती है और वो एक मैनेजर से मिलने जाते हैं, ऑपरेशन मैनेजर होते हैं वहां पे। तो गेस वहां पे होते हैं आशुतोष राणा, और ये दुनिया इतनी छोटी दिखा दी है। आशुतोष राणा कौन है? मिनी राठौड़ की के डैड है। तो वो वहां पे मिनी की मतलब दीपिका पादुकोण की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। क्या बोला तूने? तो ये जो सीन जो लिखे बहुत इलॉजिकल है। देश के नाम पे आप सिर्फ एक पाकिस्तान के साथ फाइट करने लग जाओ और फिर आपकी पिक्चर सेल हो सकती है, ऐसा थॉट प्रोसेस है डायरेक्टर का। समझा नहीं। कहीं पे भी ये आपको कनेक्ट नहीं करती। इमोशनल दो सीन है यहाँ पे, जहाँ पे दीपिका पादुकोण से मिलने आते हैं आशुतोष राणा, वो एक सीन, और बशीर की लाश जो मतलब अक्षय ओबेरॉय की शव को लेके आते हैं घर पे, ये दो सीन है। बाकी तो पिक्चर में आपको देखने लायक कुछ भी नहीं है ऋतिक रोशन के अलावा, केमिस्ट्री के अलावा। उनकी इतनी केमिस्ट्री भी खास दिखाई नहीं है दीपिका की और ऋतिक रोशन की, कि हर कोई इशारा करता होता है कि तू भाई अभी गेट सेटल। ये दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे एयर फाइटर्स, एयर पायलट्स है, जहां पे वो मशीन गन्स भी चला लेते हैं, जो अंत में जब भी करण सिंह ग्रोवर को इतनी मार पड़ती है फिर भी वो मशीन गन चला रहे हैं, तो वो भी एक कॉन्ट्रास्ट दिखा दिया है। आपने अगर पिक्चर देखी तो आपको पिक्चर कैसी लगी? अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं और भी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन वीडियोस आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा नाम अविनाश है, साइनिंग ऑफ।